बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल पुल की, जिसको पंजाबी ज़ुबान में चुप पड़ना भी कहते हैं। अगर कमर में किसी को पेन होती है तो बाज़ औक़ात कहा जाता है कि मसल पुल हो गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मसल यानी कि इसको चुप पड़ गई है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चुप पड़ना क्या है, यानी कि मसल पुल क्या है, मसल स्ट्रेन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं मसल पुल क्या है। इसको जैसा कि हमने बात की, मसल पुल, मसल स्ट्रेन और चुप पड़ना ये एक ही चीज है। इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी पेन किस तरह से स्टार्ट होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मसल में पेन स्टार्ट हुई, एक तो वो सडन पेन होगी, शार्प पेन होगी, उसमें आपको मूवमेंट करने में मुश्किल होगी, दुश्वारी पेश आएगी। अगर कोई नीचे से चीज उठा रहा है अपनी कमर को बेंड करके, उसमें उसको एकदम से ऐसी पेन फील होती है जो कि वो कई बार कहते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक एक लहर गई है पेन की। तो इसमें हमें पता लगता है कि उसको मसल उसका पुल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका पोस्चर ठीक नहीं था वजन उठाते हुए। अब ये मसल पुल किस वजह से हो सकता है। सबसे पहले हम अपनी अगर बात करें कि रोजमर्रा की एक्टिविटी में कोई भी चीज, कोई भी पेन आपकी बॉडी में स्टार्ट होती है, वो सडन नहीं होती। इसके पीछे एक मैकेनिज्म चलता आ रहा होता है। आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी जो है, आपकी डेली पोस्चर जो है, वो सब इसमें काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन, उसका पोस्चर ही नहीं ठीक, वो डेली काम करता है, फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर पे काम करता है, तो ज्यादातर बैठ के काम करता है, उसका पोस्चर जो है वो ठीक नहीं है, वो अपनी बेंडिंग पोजीशन में, स्लज पोस्चर में रहता है, उसकी जो बैक है वो बेंड रहती है, जो कि बैड पोस्चर में आता है। उसके बैड पोस्चर की वजह से क्या होता है, उसके जो बैक के मसल हैं वो वीक होने लग जाते हैं, टाइट होने लग जाते हैं। तो इस दौरान अगर वो अपना वो बैक पोस्चर यूज करते हुए वेट उठाता है तो क्या होता है, उसकी बैक पेन आने के चांसेस है, मसल पुल होने के चांसेस है। कोई अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अपनी सीट पे बैठे बैठे उसने पीछे से कोई चीज उठानी है, तो वो अपने पोस्चर को पीछे लेके जाएगा। पीछे लेके जाने के बाद देखिए उसके मसल में स्ट्रेच आ रहा है, और जब वो एक अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पे कोई चीज उठा के वापस लेके आएगा तो उसके शोल्डर पे एक प्रेशर पड़ेगा, जो कि उसके मसल को पहले इस चीज की आदत नहीं है। तो वो ये करेगा, उसको एक स्ट्रेन सा महसूस होगा, लेकिन वो बियर कर जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर वो 3-4 दफा डेली में ज्यादा से ज्यादा ऐसी मूवमेंट करता है जो कि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, उसके मसल को उस मूवमेंट की आदत नहीं है, तो क्या होता है, उसके स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जब वो एट द एंड एक बहुत ज्यादा हैवी चीज उठा लेता है, फॉर एग्जांपल वो अपनी बेंडिंग पोजीशन में कोई चीज उठाता है कमर की, उठा के जब वो अपनी कमर को सीधा करता है तो उसके जो स्ट्रेन है वो ज्यादा हो जाता है, और फिर स्ट्रेन की वजह से जब वो उसका ओवर स्ट्रेच आता है, मसल फुल हो जाता है, तो फिर उसकी मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि मैं जब सांस लेता हूँ तो सांस लेने के वक्त जब उसके मसल मूव करते हैं तो उसे वहां पे भी पेन महसूस होती है, और अगर वो अपनी ट्विस्ट करता है बैक को या बेंड करता है तब भी उसे पेन महसूस होती है। तो ये वजह एक बनती है मसल के पुल होने की। इसके साथ साथ अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी है, फॉर एग्जांपल कोई डाइट इस तरह की ले रहा है जिसमें कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन कम है, इसकी वजह से भी मसल क्रैम्पिंग हो सकती है, मसल पुल हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी से क्या मुराद है कि उसकी डेली लाइफ में एक्टिविटी ऐसी है कि वो एक जगह पे बैठ के काम करता है, या उसका पोस्चर बैड है। पोस्चर बैड होने की वजह से भी जो ब्लड सप्लाई है वो मसल को कम मिलती है, वहां पे ऑक्सीजन कम जाती है। इसके अलावा वो डेली में मॉर्निंग वॉक नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, एरोबिक्स नहीं करता, इसकी वजह से भी बॉडी में मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो ये चांसेस मसल पुल होने के बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो जैसे ही मैंने भी बात की कोजेस की, इसकी वजूहात की, किस वजह से ये पेन प्रोड्यूस हो जाती है, मसल पुल किस वजह से होता है, तो हम इसकी कोजेस से ही अगर हम उन चीज़ों को रोक दें, अपनी लाइफ चेंज कर लें और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करें और अपने पोस्चर को ठीक करें, तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन फर्दर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे मसल पुल हो सकता है। तो पोस्चर से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट जो था, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बैक पोस्चर, हमारी जो स्पाइन है, पूरी स्पाइन में हमें ये मसल पुल हो सकता है कहीं भी। अब
इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेक के मसल्स में, उसके बाद अपर बैक में जिसमें शोल्डर भी आ जाते हैं, और फिर लोअर बैक में। तो जब पोस्चर ठीक नहीं होगा तो हमारा स्ट्रेन कहीं पे भी आ सकता है, नेक पे, अपर बैक पे, लोअर बैक पे। तो अगर नेक पे मसल पुल होता है तो इसमें सिम्टम्स क्या आती हैं, तो सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें एक तो मसल पुल होगा, वहां पे शार्प पेन होगी। पेन के साथ साथ मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने के साथ जो पेन है वो रेडिएट कर सकती है शोल्डर में, आर्म में, उसके साथ आपके हेड पे भी पेन आ सकती है। इसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें अपर बैक की, तो अपर बैक में वही इस तरह जो आपके शोल्डर ब्लेड होते हैं, स्कैपुला की बोन है, आपके स्पाइन जहां से गुजर रही है अपर बैक में, वहां के जो साइड के मसल हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, वो पुल हो सकते हैं। फिर आप जब सांस लेते हैं या बेंडिंग करते हैं आपको पेन फील होगी, और आपके मसल जो है वहां पे टाइट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। इसी तरह अगर हम लोअर बैक की बात करें तो जब लोअर बैक का कोई मसल पुल होता है तो वहां पे पेन महसूस होती है। पेन के साथ जब वो रेडिएट करती है पेन आपके हिप्स के मसल को या थाई के मसल में भी वो पेन जा सकती है, और आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। आपकी लेग, अगर कोई इस तरह की कंडीशन में कोई लेग को उठाए और वापस लेके जाए तो उसे वहां पे भी लोअर बैक में पेन फील होगी। चलने में पेन आ सकती है, ट्विस्ट करने में, बॉडी को ट्विस्ट करने में भी पेन आ सकती है। अब हम इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें और प्रिवेंशन की, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमने अपनी बॉडी के पोस्चर को किस तरह से मेंटेन करना है। उसके बाद ऑक्सीजन का हमारे मसल को प्रॉपर मिलनी चाहिए, अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट हो और कार्बोहाइड्रेट कम यूज हो। ये इसकी प्रिवेंशन आ गई। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि किसी को मसल पुल है या चुभ पड़ गई है कमर में, तो उसका इलाज क्या है। सबसे पहले उसकी उस एरिया पे आइसिंग की जाती है। कहीं पे भी मसल पुल होता है तो स्टार्टिंग में आइसिंग का प्रोसेस हम करते हैं। आइसिंग में क्या होता है, जब हम उसको आइसिंग करते हैं, बर्फ को आप यूज किस तरह से करते हैं, कपड़े में रैप करके आप जहाँ पे मसल पुल है वहां पे उसको लाइट सा रब करते हैं 15 टू 20 मिनट के लिए। अब इससे क्या होता है, हमें आइसिंग करने से जहाँ पे मसल पुल है वहां पे स्वेलिंग भी आप फील करते हैं, तो उस स्वेलिंग को कम करती है बर्फ, और आपकी जो पेन है वो काफी हद तक मैनेज हो जाती है। फिर अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप जो है वो कंप्रेशन का है। हमने टाइट बैंडेज कमर पे बांध देना है। यहाँ पे अगर नेक पे है तो वहां पे किसी तरह कंप्रेशन लेके आना है, जहाँ जिसकी वजह से भी आपकी स्वेलिंग कम होती है, मसल उसे सपोर्ट मिलती है मसल को, और आपकी मूवमेंट आसान हो जाती है, पेन भी कम हो जाती है। कंप्रेशन के बाद उस मसल को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट देना चाहिए। अगर बैक के लोअर बैक में है या अपर बैक में है तो कहा जाता है कि बेड रेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और इस रेस्ट के साथ कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, फुल मसल को स्ट्रेच करने से डीप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, वो रिलैक्स होता है। इसके साथ जब हम उसी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो फुल मसल क्यों होता है, हमने स्टार्ट में बात की, वो मसल वीक हो जाता है किसी भी वजह से। तो जब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो पेन में भी आराम आता है, साथ साथ वो मसल भी अपनी रिकवरी में जल्दी जाने लग जाता है। इसके साथ अगर बहुत ज्यादा पेन है तो हम स्टार्ट में एनसेड भी ले सकते हैं, जो कि पेन किलर्स के तौर पे काम करती हैं। तो पेन किलर भी ली जा सकती है इस कंडीशन में। और इन सब ट्रीटमेंट के बाद जो पेन है मसल पुल की, अगर तो बहुत ही ज्यादा है तो उसे कुछ हफ्ते लग सकते हैं, और अगर जो रिसेंटली एक्यूट पेन है जिसमें ज्यादा पेन नहीं है वो कुछ दिनों में बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोग 3-4 दिन आइसिंग कर लें, उनकी पेन अभी भी मौजूद है, वहाँ टाइटनेस भी है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि कोल्ड थेरेपी को रोक के हम वहाँ पे हॉट थेरेपी लगाते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि पहले हमने इसको आइसिंग करनी है, आइसिंग करने के बाद 3-4 दिन के बाद जब वहाँ पे सिर्फ टाइटनेस रह जाती है, स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो हम वहाँ पे हीट का इस्तेमाल करते हैं। हीट क्या करती है, टाइटनेस को कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करती है, तो उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। उसके बाद जब एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उसमें ईज होते हैं। इन एक्सरसाइज के बाद वहाँ की पेन भी बेहतर हो जाती है और जो पर्सन है वो भी रिकवरी की तरफ जल्दी मूव कर जाता है। तो ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि चुभ किस तरह से पड़ती है, मसल पुल क्या है, मसल स्ट्रेन क्या है, इसको किस तरह से हमने कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, और ये किस वजह से होती है, इसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में हमने सर्जन के बारे में बात की। उम्मीद है आपको
इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह मजीद हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहले